राज्य को भी शोक निवृत्ति में कारण न मान से समझ लेना होगा, क्योंकि अर्जुन कह रहा है भूमि में यानी पृथ्वी पर उसको निष्कंटक बगैर कांटों वाला धन धान्य संपन्न, ये उसमें धन भी है, सब कुछ है, राज्य को राज्य मिल जाए और देवताओं के स्वामी बने को वो देवताओं का स्वामी भी हो जाए, यानी कि लीडर भी हो गया और राजा भी हो गया। देवताओं के स्वामी बने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता, किस स्थिति में नहीं देखता उस उपाय को या उस तरीके को, तब सारे मारे जाएंगे, गुरुओं से लड़ना पड़ेगा और या तो खुद मरेंगे या गुरु लोग मारे जाएंगे, बड़े बुजुर्ग मारे जाएंगे, अपने ही पितामह मारे जाएंगे या वो हमें मारेंगे, और अगर हम जीत जाते हैं तो मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। देखिए, किसी भी कोई भी चीज, कोई भी पौधा तब सूख जाता है जब उसकी जड़ें सूख जाती हैं, जब जड़ें कट जाती हैं, सूख जाती हैं, या उनमें उनको पोषण नहीं मिलता तो वो पौधा सूख जाता है, वो पेड़ सूख जाता है। दीमक जड़ों को खा ले सूख जाएगा, सूख जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इंद्रियों को सुखाने वाले शोक, इंद्रियों की जड़ कहाँ है? मन है। और मन में अभी क्या हो गया? संताप आ गया, मन में विषाद आ गया, मन में दुख आ गया, यानी कि इंद्रियों की जो जड़ें हैं वो मन में हैं, उनको काम करने की शक्ति मन से ही मिलती है। और मन अगर दुखी है तो मेरी इंद्रियां ठीक से काम नहीं कर पाएंगी, मेरी आंखें ठीक से देख नहीं पाएंगी, मेरे कान ठीक से सुन नहीं पाएंगी। जो सुनेंगे उसका उल्टा ही अर्थ निकाल लेंगे, जो देखेंगे उसका उल्टा ही अर्थ निकाल लिया जाएगा। और जब उल्टे ही अर्थ निकाले जाएंगे तो जो कर्मेंद्रियां हैं, जो काम करने हैं हाथ ने, पैर ने और बाकी पूरी कर्मेंद्रियों ने, तो वो भी अपने काम जो मन से आ रहा है उसी तरीके से, मन से गलत विचार आ गया तो काम भी गलत हो जाएगा। तो कहा है मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। और इंद्रियों को सुखाने वाला शोक अगर दूर करना है तो हमने इसका पूरा नियंत्रण अपने मन के हिसाब से करना है, और कोई रास्ता नहीं है इंद्रियों के शोक को दूर करने का। हमारे जीवन में भी जिस दिन मन दुखी होता है, काम करने को जी नहीं करता, कोई कुछ कहे तो हम जब जवाब देते हैं उल्टा पुल्टा और गुस्से वाला ही जवाब देते हैं, नाराजगी का ही जवाब देते हैं। अगर दफ्तर में किसी के साथ झगड़ा हो गया है, मनमुटाव हो गया है, तो वो गुस्सा हो सकता है आके घर के मेंबर्स के ऊपर उतरे, और घर में अगर मनमुटाव होकर के ऑफिस गए हैं तो वो हो सकता है कि वो गुस्सा वहां ऑफिस के मेंबर्स के ऊपर, अपने जूनियर्स के ऊपर उतरे, सीनियर के ऊपर तो गुस्सा कोई नहीं उतार सकता। तो इस तरीके से माहौल बिगड़ता है। तो ये जो श्लोक है, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी बने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। मेरा ख्याल है आज की चर्चा हम यहीं तक, इसके आगे जो है फिर आगे पूरा करेंगे। एक श्लोक को और पढ़ दें कि ऐसा कह के अर्जुन ने क्या किया। शशि ये पढ़ दें जरा। आगे नेक्स्ट है, फिर वो चुप हो गया ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। संजय उवाच मुक्त्वा ऋषिकेशं न योत्स्या इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूव। हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। ऑब्वियसली ये बिल्कुल ठीक सी बात है, सीधी बात है कि उसका मन अगर ठीक से काम नहीं कर रहा, अंदर से दुखी है, तो वो अपने काम को करेगा नहीं। और उसने वही उत्तर दिया, युद्ध नहीं करूंगा, बात खत्म हो गई, मैंने नहीं लड़ाई लड़नी। ये अर्जुन ने यहाँ ये बात कह के, यहाँ तक ये समझें कि पहला अध्याय और यहाँ तक आते आते भी अर्जुन का विषाद और उसके पीछे उसने जो भी तर्क दिए, कारण दिए, वो सारी चीजें हमने देखी, पढ़ी। और मैं समझता हूँ हमारे जीवन में भी ऐसी ही समस्याएं हैं। मैं चाहूंगा कि अभी कुछ समय में आप लोग अपने विचार भी शेयर करें कि आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में।
तो कुछ टाइम हम उस पे लगा लेते हैं, उसके बाद फिर हम पूर्णता की ओर बढ़ेंगे आज के लिए। हाँ जी। हाँ जी आशु जी। नहीं, अब तो आज वाला तो ठीक है। मतलब वो अभी कश्मकश तो अभी चलती रहेगी। अभी हम जैसे सर ने बोला था कि इतना डिसीजन लेने वालों वाली अभी पूरी स्थिति में तो नहीं हम आ पाए हैं, फिर भी समझ मुश्किल तो होता है डिसाइड करना कि हम ठीक है या गलत है। ठीक है। हाँ जी। ये मेन तो बात बस है कि ऐसी वही है। समस्याएं हम सबको हैं। हाँ जी शशि। मेन तो बात बस वही है कि इंद्रियों की जड़ें जो है वो मन है। हम उस मन को कंट्रोल करें ताकि प्रसन्न रह सके, ठीक डिसीजन ले सके। स्थित प्रज्ञा के लक्षण जब आ जाएंगे तो डिसीजन अपने आप ही ठीक होने लगेंगे। फिर बुद्धि जो है हमारी फ्लक्चुएट नहीं होगी। हमारी बुद्धि जो निर्णय करेगी वो निर्णय सही ही होगा। अभी अर्जुन पूरी तरह से नहीं है, अभी आगे स्थित प्रज्ञा के लक्षण बताएंगे भगवान अर्जुन को। अभी तो हम दूसरे चैप्टर वाले अर्जुन ही हैं दीदी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है। और किसी ने कुछ पूछना तो? पर ये अच्छा है, तभी करके सब लोग दूसरे अध्याय से नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि दूसरे अध्याय में काफी डिप्रेसिव सा लगता है, तो इसीलिए मेरे ख्याल से आगे से पढ़ानी शुरू की जाती है गीता। नहीं, शुरुआत एक्चुअली 12वें अध्याय से इसलिए करते हैं। वो 12वां अध्याय भक्ति योग है और उसके बीच में मेन जो पीछे वाले जो 8 श्लोक हैं वो अमृताष्टक बोला गया है। उसके बीच में वो है कि कुछ वो पर्सन है जिन्हें भगवान याद करते हैं, कुछ वो पर्सन है जो भगवान को याद करते हैं। जो भगवान को याद करते हैं हमारी कामनाएं होती हैं, ये पूरा हो जाए वो पूरा हो जाए, ये चीजें सोचते हुए। लेकिन जिनको भगवान याद करते हैं उनके ये राग द्वेष आसक्ति की चीजें तकरीबन ये इनसे ऊपर उठ के जीते हैं। इनमें ज्यादा लिप्त नहीं होते वो जिनको भगवान याद करते हैं। है तो चीजें हैं ही, ये चीजें इनके बिना गुजारा तो नहीं है, लेकिन हम वही कहाँ पर कैसा कितना प्रयोग करें, कितनी मात्रा में, वो चीजें वो देख लेते हैं जिनको भगवान याद करते हैं। तो वो चीजें जो है 12वें अध्याय में वो इजी है, इसलिए 12वां अध्याय पहले जरूर करवाते हैं। भक्ति योग है वो। दूसरे अध्याय में जो कुछ हमने पढ़ना है ये बहुत वैल्यूएबल है हमारे दैनिक जीवन में उपयोग के लिए। बहुत सारे सूत्र हमें दूसरे अध्याय में मिलेंगे। और अभी इस वक्त हमने अर्जुन का विषाद देखा है, जाना है, और इतना जरूर डेफिनेटली ये क्लियर बात है, कोई शक नहीं है कि हमारे जीवन में भी सारे विषाद इससे मिलते जुलते हैं। तो जो समाधान गीता में अर्जुन को मिले वो समाधान सब हमारे काम के हैं। मे बी माइनर वेरिएशंस थोड़ा बहुत इधर उधर करके वो सारी चीजें हमारे काम आने वाली हैं। फिर भी देखें और मेंबर्स भी अपने विचार शेयर करें, एक एक लाइन शेयर करें, अच्छा लगेगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जैसे आपने कहा ना कि कल ये बात हुई थी कि भी सत्य को हम कभी कभी चाह के भी नहीं चुन सकते, मतलब रिलेशंस हमें ऊपर रखने पड़ते हैं। हाँ जी, है ना। लेकिन ये मतलब महाभारत के युद्ध में तो इससे ऑपोजिट हुआ है ना। देखिए हम एक्चुअली आपकी बात ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें पूरे महाभारत का पता नहीं है, पूरी बैकग्राउंड का पता नहीं है, आमतौर पे हमें जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि भाई कौरव सारे निकम्मे थे, खराब थे, दुष्ट थे, पांडव जो है सारे अच्छे थे, बढ़िया थे, सबसे बढ़िया थे, कौरवों ने जो किया सब कुछ गलत किया, पांडवों ने जो किया सब कुछ अच्छा किया। लेकिन अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा जिस परिस्थिति में जिसने भी, चाहे वो कौरव हो चाहे पांडव हो, जो भी डिसीजन लिए उस समय के अनुसार, उन परिस्थितियों के अनुसार, अपने हिसाब से जो उनको ठीक लगा, सबसे अच्छा लगा, वो डिसीजन लिए गए। लेकिन फिर भी हम ये सोच सकते हैं कि भी हम अपने जीवन में किस जगह किस तरह से आगे बढ़ना चाहेंगे। व्यक्तिगत तौर पर मैंने ये पाया कि जीवन में अड़ जाना, भले ही मैं कई जगह मुझे अपने एक्सपीरियंस हैं जो अभी तो खैर मैं शेयर नहीं करूंगा, जहां मुझे लगा कि मैं 100% ठीक हूं, कहीं कहीं मैंने कोशिश की वहां अड़ने की, मैंने नुकसान उठाया और मैंने ये सीखा कि नहीं, जहां मैं अड़ गया उससे मेरा थोड़ा पैसा बच सकता था, 5, 10, 50 हजार
1,00,000 बच सकता था, लेकिन जो मुझे नुकसान हुआ रिश्तों का और मनमुटाव का, जो आपस में दरार आ गई, डिफरेंसेस आ गए, वो मेरा करोड़ों और अरबों से भी पूरा नहीं हो सकता। मैंने कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, जिसके बेस पे मैं कहता हूँ कि हमें रिश्ते को ऊपर रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। मतलब ये अर्जुन की कश्मकश यहाँ ठीक है ना, कि भी वो कह रहा है कि है ना? बिल्कुल बहुत लॉजिकल बातें हैं। हम सबके जीवन में यही समस्याएं हैं, और अगर अर्जुन गलत कह रहा है, उसका लॉजिक ही ठीक नहीं है, तो फिर हमारी समस्याएं अर्जुन से मिलती जुलती नहीं है, तो हमें सीखना भी क्या है? फिर पूरी गीता हमारे किसी काम की नहीं है। अगर हमारी समस्याएं अर्जुन से मिलती जुलती हैं, तब गीता हमारे काम की है। और अगर हमारी समस्या अर्जुन से कहीं मेल नहीं खाती, तो फिर उसके समाधान भी हमारे जीवन में काम आने मुश्किल ही है। लेकिन मैं मानता हूँ, बहुत छोटे वक्त से मैंने गीता को पढ़ा। एक छोटा सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वक्त, हालांकि टाइम हो रहा है। हम सब 4 भाई 3 बहनें हैं। एक सबसे छोटी बहन थी, उसका नाम था कोमल। वो बहुत छोटी थी, मेरे ख्याल है 1.5 साल की रही होगी। फिर वो उसको जो है गुजर गई, किसी वजह से, जो भी था, बीमार थी, वो गुजर गई। जब वो गुजरी तो माता पिता भाई बहन सब रो रहे थे, दुखी हो रहे थे। और मैं सोच रहा था कि दूसरे अध्याय में तो मैंने पढ़ा है कि आत्मा नष्ट नहीं हो रही होती, हम रोते क्यों हैं? तब मैं शायद 8वीं 9वीं 10वीं के आसपास कहीं था, मैं इतने छोटे की बात कर रहा हूँ। तब से मुझे महसूस हुआ कि एक तरफ मैं गीता पढ़ रहा हूँ, दूसरी तरफ हम रो क्यों रहे हैं। मैं हर रोज अपनी माता को गीता के एक अध्याय का पाठ करके सुनाता था। तो जीवन में ऐसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, और धीरे धीरे पता लगता है बहुत कुछ हमारे को सीखने के लिए है। सही बात है। एट लास्ट मतलब फ्लेक्सिबिलिटी तो जरूरी है, मतलब आप पढ़ के कुछ नहीं प्राप्त कर सकते, ये बात तो ठीक है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और इसको फिर हम आने वाले दिनों में और चर्चा करेंगे। महात्मा बुद्ध के उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को है। और कोई मेंबर एक शॉर्ट भूषण जी कल भी कुछ कहना चाह रहे थे, और भूषण जी आज भी कुछ कहना चाह रहे थे। उनसे एक सेकंड बात कर लें पहले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं ये कह रहा था कि राग फिर से बोले, राग द्वेष में राग क्या चीज है? हाँ जी, हाँ, और आज तुम्हें सुना नहीं, राग तो सुबह सुनाया था मैंने। आज तो बताया। आपने कोई बात कही, मान लीजिए आपने ये सवाल पूछा, मुझे अच्छा लग गया तो आप मुझे अच्छे लगोगे। आपका अच्छा लगना ये मेरे लिए राग हो गया। आपकी बात मुझे बुरी लग गई कि ऐसा कैसा सवाल पूछ रहे हैं, ये मूर्खता की बात क्यों पूछ रहे हैं। अगर ऐसी बात मेरे मन में आ गई, मुझे द्वेष हो गया। एक ही बात के साथ राग भी हो सकता है, द्वेष भी हो सकता है। एक ही विचार के हिसाब से किसी के मन में राग हो सकता है, किसी के मन में द्वेष हो सकता है। यानी किसी चीज का अच्छा लग जाना, जो चीज अच्छी लग जाती है उसको हम बार बार चाहते हैं वैसी हो। यानी हमारे मनपसंद जो चीज है उसको राग कहते हैं, और जो मनपसंद के उलट है उसको द्वेष कहा जाता है। इतनी मेरी समझ है। हाँ जी, समापन की ओर बढ़े। हाँ जी, एक बात और कहनी है कि जिन लोगों ने इस ग्रुप में ज्वाइन किया हुआ है लेकिन वो हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में नहीं है ना, वो मुझे नंबर अपना बता दें, या तो मैं उन्हें ऐड कर दूंगी, ताकि कहीं कोई चेंज होता है, कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो उसमें चली जाएगी वो। ऑलराइट। हाँ जी, वहाँ पे ग्रुप में जो मेंबर्स थे वो मैं उनके नाम शेयर कर दूंगा। देखिए, अशोक जी थे, सुरेंद्र जी, शशि तो यहाँ ऑलरेडी हैं, और बाकी तो इसी ग्रुप में से थे, आपके जानकारों में से थे। हाँ जी, तो फिर मैं आप लोगों को और जो नए लोग हैं ना उन्हें अपने वाले ग्रुप में ही ऐड कर दूंगी, या तो अगर आपको असुविधा ना हो। हाँ हाँ हाँ, ज्वाइन कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ठीक 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 है। मैं एक पॉइंट कहने लगी थी, करके भूल गई। मैंने कहा ये युद्ध जहाँ से शुरू हुआ, सबसे बड़ी बात थी कि अंधे का अंधा, जो द्रौपदी ने कहा था। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें टॉन्टिंग नहीं किसी को करनी चाहिए, हमें सोच समझ के शब्द मुंह से निकालना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। रहना चाहिए। हाँ जी, कि किसी को दिल को दुखाने के लिए हम अगर कोई वर्ड कहते हैं तो वो हमारे लिए
भाग भवेत, माँ कश्चित दुख भाग भवेत। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी। सत्संग का बहुत आनंद आया और ये श्रृंखला हमारी बढ़ती जाएगी। आज की चर्चा को लेकर यदि कोई भी विचार रखना चाहे तो आपका स्वागत है। चलिए फिर, थैंक यू एवरीवन। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसी से रिलेटेड ना आशु, ये वीर जी की कुटिया वाले है ना जो महाराज जी थे, उनकी एक बुक है गीता मंथन मेरे पास, यदि टाइम मिला तो उसमें से प्रथम अध्याय को लेके ये मैं पढ़ूंगी थोड़ा सा, वो भी अच्छा है, इससे रिलेटेड ही है। ठीक है, ठीक है, जरूर। जब भी चाहे आप कर हाँ सकते कर हैं। दे। साथ साथ करेंगे तो और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ हाँ देखेंगे कर। नहीं, वो तो बहुत महारत रही है उन्हें, तो उनकी वीडियोस ऑडियोज भी बहुत बार सुनते हैं कई बार हम ना। डॉक्टर मनोचा अच्छा। वहीं जाया करते थे, डॉक्टर मनोचा जी। तो हाँ मेरे फादर इन लॉ भी उन्हीं को फॉलो करते थे, जाते थे। उनकी बुक ये मुझे ना ज्ञानानंद जी, डॉक्टर मनोचा, ये सब उनके शिष्य रहे हैं ना। हाँ उन्हीं एक के जी। शिष्य वेदांतानंद जी, वो हाँ भी जी, हाँ चले जी, गए। हाँ जी। बिल्कुल। नहीं, आप जब भी चाहे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है करेंगे। ठीक है, ओके जी, हरिओम जी। ओके, बाय बाय। बाय बाय।